गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आपसे वो क्वेश्चन बन चुका है क्या? जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें फास्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आपसे बन चुके हैं क्या? आपने ट्राई ही नहीं किए होंगे बेटा। चलें, आज के क्लास में मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो व्हाट्सएप पर पूछ लिया करें, ठीक है ना? क्वेश्चन सेंड कर दिया करें, क्योंकि मैं अपने मन से क्वेश्चन देता हूं तो हमें याद नहीं रहता है कि आपका वो क्वेश्चन, ठीक है, उसका डाटा क्या था। तो प्लीज आप व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं डेली समझाता हूं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो प्लीज मेरा व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, अपने डाउट को सेंड करें। मैं आपके लाइव क्लास में मैं वो डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है? चलिए, आज के क्लास में मैं आगे की ओर मूव करता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें यहां देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में बोर्ड पर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से ऐसे, और यहां से एक वायर ऐसे लगा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर ओम है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों आपको पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का कष्ट करें, फास्ट। जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। एक बच्चे का आंसर आया है R1 प्लस R2 प्लस R3। और कोई? और कोई? चलें, ध्यान से देखें। यहां पर क्या है, जो आपको दिखता है वो होता नहीं है सर्किट में, ठीक है ना? इस सर्किट का जो है, इस टाइप के सर्किट का, ठीक है, एक हेडिंग है जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस पॉइंट ए को ध्यान से देखना, यहां पर सिंगल वायर है, इस वायर में कहीं रेजिस्टेंस लग रहा है क्या? इस वायर के बिटवीन कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है ना? पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो जवाब देना। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? ध्यान से देखना, ये सिंगल वायर है आपका। ये कैसा वायर है आपका? सिंगल वायर है। ये देखो, ये आपका, ये क्या है? सिंगल वायर है, इसमें कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से। अब यहां से अगर मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा ए यहां पर है, ये पॉइंट चला घूमने के लिए, ये पॉइंट चला घूमने के लिए, तो जैसे यहां पर आया, इससे क्या दिखा? सामने में क्या है? एक गेट लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? तो वो इस पॉइंट से होते हुए ये पॉइंट ए चला घूमने के ओर। ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए चला घूमने की ओर, ठीक है ना? घूमना यानी घूमना फिरना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आगे बढ़ा, बोला अच्छा यहां पर तो रेजिस्टेंस, इधर से जाना मुश्किल है, तो ये पॉइंट ऊपर से जाते 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 यहां पहुंच गया पॉइंट ए।
क्लियर है? उसी टाइप से पॉइंट भी उधर से चला घूमने के लिए, तो घूमते 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 कहां आ गया? यहां पर आ गया। क्लियर है ना? क्योंकि अगर इसमें रेजिस्टेंस रहता तो ये पॉइंट यहां से यहां नहीं आ पाता। अगर यहां पर इसके बीच वायर में कहीं रेजिस्टेंस होता तो ये पॉइंट भी यहां से यहां नहीं आ पाता। यहां तक समझ में आ चुका है? किसी को कोई दिक्कत? अब देखें, आपके सामने में दो पॉइंट है ए एंड बी। आपके सामने में दो पॉइंट है ए एंड बी। अब फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी के बिटवीन कितने? एक रेजिस्टेंस यहां पर है, ध्यान से देखें। ए और बी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस यहां पर है, तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ए एंड बी के बिटवीन। इसके बाद देखो बी एंड ए के बिटवीन भी एक रेजिस्टेंस है, मैं फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहां पर, ध्यान से देखें। इसके बाद ये भी रेजिस्टेंस के लिए, ये भी कट, ये भी कट। ए एंड बी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस और है, तो मैंने फिर से एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिया। ठीक है ना? तो यहां पर लगा दिया। और देखो ध्यान से, तीनों के तीनों क्या है? मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए? कनेक्ट करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। ओके, तो यहां पर आपको जो दिख रहा था वो हुआ नहीं ना? समझ में आया ना? जो दिख रहा था वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस केस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 प्लस R1 प्लस 1/1 और 1/R3। तो इसके जैसे ही सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा 1/R और यहां से 1/R। तो ये सॉल्व करने के पश्चात आपका 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम कितना R, तो यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से कितना मिला मेरा? ध्यान से देखें, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R। सॉल्व करने के पश्चात उल्टा रिवर्स होगा, तो यहां से आंसर R/3 आया। आंसर कितना आया बच्चों? R/3 आया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी, फास्ट। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आया है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना। क्लियर है? यहां पर इसे हम बोल सकते हैं सिंगल वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है? जब वायर के बिटवीन रेजिस्टेंस नहीं होता है तो पॉइंट क्या करता है? मूव करता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। स्कूल लेवल पर नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर हम चलते हैं। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने में आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेट करें। ये लो, मैं ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूं, सोच समझकर। ठीक है ना? आप इसका आंसर देना हमें। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, यहां से मैंने एक वायर से लाया, इसको यहां ट्रांसफर कर दिया, इसको यहां कर दिया। ये मेरा 2 ओम, ये मेरा 3 ओम, ये मेरा 6 ओम। मैंने बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। इन बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दें। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे को प्रीवियस क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ था, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। ये पॉइंट चला घूमने, ये पॉइंट चला घूमने, जैसे घूमने के लिए आगे की ओर आया, सामने में लगा हुआ था रेजिस्टेंस, बोला इधर से जाना मुश्किल है, तो वो ऊपर की ओर चला, घूमते 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 पॉइंट ए यहां पहुंच गया। ये पॉइंट चला घूमने, सामने आया रेजिस्टेंस, तो ये आपको उसको दिखाइए खाली रास्ता, तो खाली रास्ता रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, इधर रुकावट नहीं था तो पॉइंट ए यहां से यहां आ गया। और इसके बाद जैसे ये पॉइंट बी इधर की ओर चला तो उसे दिखा रुकावट, ठीक है ना, ट्रैफिक, तो ये इस रोड को पकड़ते हुए यहां पर आ गया, तो ये पॉइंट बी। तो इसके बाद पॉइंट ए एंड बी को ऐसे आप दिखा दीजिए। इसके बाद देखिए 1 एंड 2 ये रहा मेरा। इसके बाद आपका यहां से ये 3v इसके बिटवीन, देखो ना, ए एंड बी के बिटवीन 2 था, बी एंड ए के बिटवीन 3 है। ओके, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 3। इसके बाद मेरा यहां से देखें ध्यान से, यहां पर ये रहा मेरा 6, ये रहा मेरा 6, ध्यान से देखें आप, ये रहा 6।
सबको मैंने यहां से यहां से यहां से यहां से कनेक्ट किया, तो आपको बेटा ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में प्यारे बच्चों दिख रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी लाने का कष्ट कीजिएगा। कैसे लाइएगा? देखें ध्यान से, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/6। देन यहां से क्या हुआ? देखो ध्यान से, ये रहा मेरा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम कितना मेरा, यहां से 6, ये 3, ये 2 और ये 1, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो कितना हो जाएगा? 6/6 इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल करोगे तो आपको 1 ओम राइट आंसर मिला। समझ में आ चुका है बच्चों? ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लें, फिर मैं आगे की ओर मूव करूंगा फास्ट। समझ में आ चुका है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस बार मैं एक क्वेश्चन आपके सामने में ला रहा हूं। ये भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ध्यान से देखना। Find the equivalent resistance of the given circuit. Find the equivalent resistance of the given circuit. Find the equivalent resistance of the given circuit. ठीक है ना? सर्किट जो दिया गया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो सर्किट दिया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सोच समझकर आंसर देना, सोच समझकर आंसर देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, फास्ट 30 सेकेंड का टाइम है बच्चों। मैंने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। तो ध्यान से देखें, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा पॉइंट ए। अपने मन से एक पॉइंट ए कंसीडर कर लो, अपने मन से एक पॉइंट ए कंसीडर कर लो। अब देखो ये पॉइंट घूमना स्टार्ट किया, तो घूमना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए मैंने लिया तो ये पॉइंट आराम से यहां तक चला जाएगा। ये भी बोला कि तुम भी ए बन जाओ, ये पॉइंट घूमते 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 यहां आया, ठीक है ना? तो इसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं था। फिर ये पॉइंट घूमते 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 यहां आया, ठीक है? तो ये आपके पास ये 4 पॉइंट हो चुके हैं जो चारों ए के ही, ठीक है ना, है। इसके बाद इस पॉइंट को मैं बी लूंगा। तो आप ध्यान से देखें, ए एंड बी के बिटवीन आपके कितने रेजिस्टेंस है? ए एंड बी के बिटवीन आपके 4 रेजिस्टेंस है। तो बिटवीन का मतलब समझ में आ गया, चारों के चारों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चारों के चारों क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और संजय यादव का आंसर सही था, R/4, ठीक है ना? तो चारों के चारों क्या है मेरे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो आप इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा बच्चों? सॉल्व कैसे कीजिएगा? रिप्लाई करें। आप करोगे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो यहां से क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम कितना? R, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना? तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? यहां से मेरा 4/r। रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे R/4 राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई करें फास्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है तो हम अब आगे की ओर मूव करेंगे।
अगर आपको क्लियर है तो हम आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करूंगा, संभल कर आंसर देना। Find the equivalent resistance of the given circuit. बेटा अभी मैं क्वेश्चन रफ कर दिया, तब आप पूछते हो ये कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। प्रीवियस क्वेश्चन में यही होता है, मैं जब पूछता हूं आप आंसर नहीं देते हैं, बाद में आप पूछते हैं। पिछला डायग्राम आपको ध्यान से देखें, आपको याद होगा ऐसा डायग्राम था बेटा, ऐसा डायग्राम था, ऐसा डायग्राम था, देखें ध्यान से। अगर ये पॉइंट ए होता तो चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, ए, और इस बीच वाले को मैं बी मान लिया, तो ए एंड बी के बिटवीन जब सबको लाओगे, ए एंड बी के बिटवीन जब लाओगे तो डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा, डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा, डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखें, डायग्राम आपका ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, पहले हम ए एंड बी को लोकेट कर इसके बाद रेजिस्टेंस को लगाना स्टार्ट किए, तो मैंने देखा ए एंड बी के बिटवीन एक है, ए एंड बी के बिटवीन एक है, ए एंड बी के बिटवीन एक है, ए एंड बी के बिटवीन एक है। इसके बाद सबको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो क्या दिखेगा, बबली जी जल्दी से जल्दी बताएं क्या दिखेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखेगा क्या, रिप्लाई करें फास्ट। ओके, डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर है आपका, चलिए डाउट क्लियर है तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये अभिनव जी आपका आंसर गलत है, ये सचिन जी अप्रोक्सीमेटली 99% आपका कॉन्सेप्ट सही है। और बच्चे ट्राई करें, आपके पास 1 मिनट का समय और दिया मैं, सोचो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सोचिए। देखें ध्यान से, अब मैंने क्या किया, स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को करना। ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, घूमना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, घूमते घूमते पॉइंट ए यहां पर पहुंच गया। बोले अच्छा ऐसा है, फिर से ये आगे गया, रोड खाली मिला, ये सड़क खाली है, चलते 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 ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट यहां पर, ये ए और ये ए है। इस पॉइंट को मैं 20 कंसीडर किया और इस पॉइंट को मैंने सी कंसीडर किया। यहां पर कोई दिक्कत है इसको कंसीडर करने में, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, रिप्लाई करें फास्ट। सोनल और नंदनी जी का आंसर सही है, 8 ओम, गुड। 2 बच्चे का आंसर आ भी गया है। तो अब देखें, इसे मैं यहां से हटा रहा हूं, इसे मैं यहां से हटा रहा हूं, कहां पर रखूं इसे, इस साइड लेकर जा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये ए एंड बी के बिटवीन और ए एंड बी के बिटवीन, ठीक है ना, इस डायग्राम को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब डायग्राम अपने कॉपी में देखना, 3 पॉइंट को लाओ ऐसे, इस डायग्राम के बाद ए बी और ये रहा मेरा सी। ओके, ए एंड बी के बिटवीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए एंड बी के बिटवीन आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ए एंड बी के बिटवीन आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। जब इसे ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपका डायग्राम बच्चों ऐसा दिखेगा। ये रहा मेरा 2 ओम, ये रहा मेरा 3 ओम, ये रहा मेरा 6 ओम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे, ये रहा मेरा 7 ओम, तो ये रहा पॉइंट ए। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहां पर फार्मूला लगाइए 1/2, 1/3, 1/6। जब इसे सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहां से 1 ओम आ जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया है। क्लियर है? अब देखें ध्यान से, यहां से 1 ओम आ गया, फिर ये पूरे के पूरे क्या दे दिया, 1 ओम। फिर से मेरा फाइनल जो डायग्राम बनेगा, जब मेरा फाइनल डायग्राम बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये ए है, ये बी है, तो ये कितना बनेगा मेरा, यहां से ये 1 ओम और ये क्या 7 ओम। फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये 1 और 7 ओम क्या है मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या है मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका अब कंडीशन क्या हो जाएगा, 1 + 7 = 8 ओम। समझ में आया बच्चों? सारे बच्चे को समझ में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट? आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बस आप सब जो बच्चे डेली आते हैं लाइव में, डेली आइए। अगर कोई डाउट हो, कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, आप हमें व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। क्लास स्टार्ट होने के 2 आवर्स पहले ही आप हमें व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, तो मैं लाइव क्लास में आपके डाउट को, ठीक है ना, क्लियर कर दिया करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, किसी को कोई डाउट आए तो अच्छे से क्वेश्चन लिखकर सेंड कर दिया करें। लाइव क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, वही क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करूंगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं आपके सामने में, ध्यान देना। ये देखो ध्यान से, ये रहा डायग्राम, ये आपके सामने में है डायग्राम। ये रहा मेरा 5 ओम, ये रहा मेरा 2 ओम, और ये रहा मेरा 7 ओम, ठीक है ना। ओके, ये रहा 7, ये रहा मेरा 14 ओम, एंड ये रहा मेरा 3 ओम, ये रहा मेरा 1 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in between point A and B. Find the equivalent resistance in between the point A and B. Find the equivalent resistance in between the point A and B. क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है आप सबको? क्वेश्चन सुनाई दे दिया, लिख लिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलिए, अगर आपको समझ में, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सर्किट को इधर से ब्रेक करना स्टार्ट करूंगा। किधर से? इसको ऐसे पकड़ कर रखना, तो सर्किट को यहां से ब्रेक करो। तो आपको बेटा यहां से ब्रेक करो, ये 3 को पहले ब्रेक करो। तो 3 को 3 आपको कैसे दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि अगर मान लो क्या मैं यहां से करंट पास करूंगा या चलना स्टार्ट करूंगा, तो तीनों जगह मैं ऐसे ही चलूंगा ना। अगर मानो कि करंट यहां से पास करवाया, तो इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, 5, 2 एंड 7 किस कॉम्बिनेशन में है, जहां करंट कांस्टेंट रहता है, उस कॉम्बिनेशन का क्या नाम है बच्चों? प्लीज रिप्लाई करें, सीरीज कॉम्बिनेशन। गुड। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, तीनों के तीनों क्या है मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 + 2 + 7 कितना मिला हमें, तो यहां से मिला हमें 14 ओम। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तीनों के तीनों आपके क्या थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। डन। अब देखो कंडीशन 14 ओम मिल चुका है, 14 ओम मिल चुका है। तब मैं यहां से रफ किया, तो मेरा नेक्स्ट डायग्राम आपको बनाना है। मैं तो इसी डायग्राम में करेक्शन कर रहा हूं। तो उधर सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 14 ओम। उधर सॉल्व करने पर हमें क्या मिला बच्चों, 14 ओम। ओके, अब देखो ये 14 और ये 14, यहां तक तो समझ में आ गया। ये 14 कहां से आया, ये क्लियर है सबको? ये 14 कहां से आया, ये क्लियर है आप सबको? रिप्लाई करें, मैं भरूं आगे।
ओके, अब देखें ध्यान से, ये 14 ओम और ये 14 ओम किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? ये 14 ओम और ये 14 ओम किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। ये 14 ओम एंड ये 14 ओम किस किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? गुड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमको एक फॉर्मूला 2 दिए बताया हूं मैं। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो यहां से जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 14 प्लस का 14। तो जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा? देखो आपको 7 मिल जाएगा। सॉल्व कर कर देख लें आप, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर कर देखें। 7 मिला आपको? रिप्लाई करें, 7 मिला या नहीं? आपको ये 7 मिला या नहीं? ओके, चलिए 7 मिल चुका है। तो न्यू डायग्राम मेरा क्या बनेगा? अब न्यू डायग्राम क्या बनेगा? देखो ध्यान से, न्यू डायग्राम में अब क्या आया? इधर से सॉल्व करते करते यहां पहुंच गए। ये बन गया मेरा 7, ये बन गया 7। अब देखो ध्यान से, अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं प्यारे बच्चों? ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? अगर यहां से करंट दूं तो ये करंट घूमते 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 यहां आएगा और एक ही करंट आएगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो किस कॉम्बिनेशन में दिखेगा बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। गुड, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 1 प्लस 7 प्लस 3, तो आपका 11 ओम राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है? 11 ओम राइट आंसर आ चुका है। इस चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन करवाऊंगा? और 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना? वो भी YouTube पर ही मैं करवाऊंगा 50 क्वेश्चन। ओके, 100%। और कल आपका बेटा YouTube पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइव है, एपिकल क्लास के चैनल पर मैं करवाऊंगा, याद रखना, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका। ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कल लाइव क्लास रहेगा। मैं टाइम आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, टाइम मैं बता दूंगा। एपिकल क्लास भोपाल पर आपका कल लाइव क्लास रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना? कल संडे है, टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आज नाइट में कितने बजे लाइव क्लास होगा। और इस चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी से मैं 50 क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो भी यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, ठीक है? 50 क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहेंगे, तो आप सब वो क्लास ज्वाइन कर लेना। चलिए बाय बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।